अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट को बदनाम करने के बाद ये दोनों बहन भाई चले एंजॉय करने। तलाक से भी फ़र्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया पर आग लगानी है, बस व्यूज़ लेने हैं इन लोगों ने, चैनल सब्सक्राइब करवाना है और बैठ कर पैसे कमाने हैं। आप ही की पावर है, यूट्यूब बनाना है, मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एक दिन में टारगेट है। अब केवान को नज़र नहीं लगती, ईमान की एक पोस्ट ने मुसीबत डाल के रखती है। लोगों ने ट्रोलिंग कर करके बुरा हाल कर दिया। अवाम को पागल बनाना बंद करें, ये सिर्फ व्यूज़ की गेम है और आप और आपका भाई सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट को बदनाम करके पैसा कमाना चाहता है। रजब भट्ट को बदनाम करके आपकी फैमिली जो है वो अपने आप को एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूबर बनाना चाहती है। ये क्या मामला है, क्यों इतनी ट्रोलिंग की जा रही है? हज़ारों मैसेजेस आ गए ट्रोलिंग के। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ईमान ने अब से कुछ देर पहले अपनी एक पोस्ट लगाई, कैप्शन उन्होंने लगाया कि उन्होंने ट्रैवल हील्स ऐसे करके लिखा और कहा कि जी अंदर से बहुत बड़े तूफ़ान को मैं छुपा रही हूँ, जो है स्माइल के पीछे छुपा रही हूँ। वो अपने भाई के साथ जो है इस वक्त उनके लेटेस्ट डाले में बैठकर घूमने फिरने कहीं निकल गई हैं। ये बस उनकी पोस्ट डालना था। नीचे कोई अभी तक 8-9 हज़ार लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं। कुछ लोग तो उनको बोल रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो 80% लोग हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं। वजह यह है कि अब आपकी बेटी को नज़र नहीं लगती। रजब भट्ट के तो व्लॉग में आपने जो है बेटे के नाम तक लेने पे पाबंदी लगा दी थी। आप रोते पिटते मैसेजेस करती थी, वॉइस नोट्स भेजा करती थी। उसके बाद किसी ने कहा कि अब आपको जो है व्लॉग्स में आते हुए अब आपको अजीब नहीं लगता। रजब भट्ट के व्लॉग्स में आप आना नहीं चाहती थी, आपको उसमें बहुत मसले थे। आप सब कुछ अगर अपने भाई के साथ करना चाहती हैं तो फिर आपने रजब भट्ट से शादी क्यों की? या सिर्फ और सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी अपने भाई और अपनी वालदा के साथ एंजॉय करना चाहती हैं? बहुत बहुत सारे लोग जो हैं इतने खौफनाक कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों ने उसको ट्रोल किया। हाल ही में आपको पता है कि रजब भट्ट ने तलाक के पेपर्स भेजे। ईमान ने स्टोरी पर शेयर किया, केवान का हाथ लगा के जब उन्होंने पेपर्स जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए। रजब ने इल्ज़ाम लगाया कि ये विक्टिम कार्ड जो है खेल रही हैं, क्योंकि केवान के हवाले से वो कहते हैं अभी तक जब से वो पैदा हुआ मेरी सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है। केवान को गैर ज़रूरी तौर पर इन्वॉल्व किया और अब फैंस तकसीम हो चुके हैं। कुछ रजब भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ईमान को सपोर्ट कर रहे हैं। हर पोस्ट में लोग जो है केवान और रजब भट्ट को जो है चीज़ें मेंशन भी कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ तो कहते हैं वो अलामा साहब जो है बीच में आकर इनके मामलात को ठीक कर रहे हैं। ये बातें अभी सर्कुलेट कर रही हैं। अलामा साहब ने रिक्वेस्ट भी की है कि जी आप लोग दुआ करें कि मामला ठीक होगा। लेकिन दूसरी तरफ ईमान की वालिदा, उनका आज एक लेटेस्ट जो वॉइस नोट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, जो बड़ा अजीब है, जिसे लग नहीं रहा कि ये मामला जो है चाहते हैं ये लोग कि ये मामला जो है वो अच्छाई की तरफ जाए। फिर एक रजब की वालदा का वॉइस नोट सर्कुलेट कर रहा है। वो कहती हैं कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आ जा, बकौल ईमान के कि माँ बेटी ने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है और अब वो सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज पहुँचा रही है कि मैं मैसेज पहुँचा रही हूँ, तू घर आ जा। बड़ी अजीब सी बात है। इस तरह से घर थोड़ी आया जाता है। और कितनी बार ईमान जो है वो घर आएगी या ससुराल वाले से घर लेने जाएंगे। हर बार हमने वीडियो देखी है जैसे फूल फेंके जाते हैं, ईमान फिर हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद चली जाती है। ऐसा लगता है जो लोगों ने ट्रोल किया है कि ये अपने माँ के घर ही खुश हैं और शायद ये चाहती हैं कि रजब भट्ट इनको एक घर ले दे जहाँ पर ये अपनी माँ भाई और फैमिली के साथ रहें और वहाँ पर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। उनको इसी में ही इंटरेस्ट है, उनको यही अच्छा लगता है। फिर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक तरफ कहते हैं अलामा साहब जो हैं वो मामलात को हैंडल करें, दूसरी तरफ वो कहती हैं ट्रैवल हील्स, और उसके बाद अपने भाई के साथ जो है वो घूमने फिरने निकल गई हैं। उसके बाद केवान का हाथ लगा रही हैं, खुद का हाथ और शक्ल दिखा रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मामलात इनको समझने की ज़रूरत है कि मामलात बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये तक लिखा है कि शायद ईमान को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको तलाक हो। फिर किसी ने लिखा है कि ईमान को बहुत पहले खुला ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि जितनी कंप्लेन ईमान की वालदा को रजब भट्ट से है, रजब की फैमिली से है, जितने उनके भाई को रजब भट्ट से मसले मसाइल है, रजब के भाई से, रजब के बिनोई से भी मसले हैं, तो इनको इतने मसले हैं तो इन मसलों के साथ रिश्ते नहीं निभाए जाते। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये बच्चे के नाम पर सिंपत्ति ले रही है। लोगों ने ये तक लिखा
विक्टिम कार्ड वाले इल्ज़ाम लोगों ने लगाए कि कुछ ट्रोलर्स ये लिख रहे हैं कि ईमान विक्टिम कार्ड खेल रही है सिर्फ हमदर्दी लेने के लिए ये पोस्ट करती है, हालांकि इसका कोई तुक नहीं है, बनता नहीं है। अब सोशल मीडिया पर इनको कोई पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, मामला जो है वो सही तरीके से आगे जाने देना चाहिए था। लेकिन लोगों ने लिखा कि इन्होंने तो कहानी सुनाई थी कि 26वें रमज़ान को हमने जो है अपना यूट्यूब चैनल मिलियंस में सब्सक्राइबर्स लेके जाने और पहला व्लॉग जो है वो लेना है। बार बार लोग इस क्लिप को सर्कुलेट कर रहे हैं। बेहतर है कि हम पहले यूट्यूब की तरफ जाएं, यूट्यूब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। एक दो दफा आप ही के साथ लाइव है यूट्यूब पे, अपने आप ही इधर मिलियन सब्सक्राइबर हो जाना, काफी होता है आप ही के साथ लाइव आएंगे और मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो ये लोगों ने आज इस जो लगाया है, इन्होंने अपनी पोस्ट लगाई है, उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इनको लगता है कि ये अपने घर को बचाने के लिए ज़रा बराबर भी कोई छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं। फिर किसी ने लिखा मजाक और मीम्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बाज़ लोग संजीदा नहीं बहस कर रहे हैं, इस पर मीम्स बना रहे हैं, हंसी वाली कमेंट्स कर रहे हैं। फिर किसी ने लिखा ड्रामा सीज़न 2 शुरू, अब अगला एपिसोड कब आएगा। इसी तरह वो पूरे मामले को मजाक उन्होंने बना दिया है। कुछ लोग फैन साइड भी ले रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। कमेंट्स में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, एक ग्रुप रजब भट्ट को सपोर्ट करता है, दूसरा ईमान को सपोर्ट करता है। दोनों तरफ के फैंस आपस में कमेंट्स करके झगड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग बार बार लिखते हैं कि वापस सेको, जो बच्चे की खातिर सुलह कर लो। और जो ज़्यादा चीज़ लोगों को अजीब लग रही है कि ये बहन भाई जिस चीज़ के लिए इन्होंने रिश्ता शुरू किया था रजब भट्ट से, इनका फ़ायदा हो गया, डाला भी आ गया, घर बार भी आ गया, पैसे भी बन गए। फिर किसी ने लिखा है कि इनके पास तो पासपोर्ट तक नहीं था, इतने इनके बुरे हालात थे। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी कि जो चीज़ सर्कुलेट कर रही हैं वो थोड़ी सी वेयर्ड लग रही हैं। अगर मामला अच्छाई की तरफ या अच्छे तरफ जाने को आप तरजीह दे रहे हैं तो दोनों पार्टीज़ को थोड़ा सा सोशल मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। सोशल मीडिया आप लोगों की लाइफ बन के और आपकी रियल लाइफ स्पॉइल हो रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।